अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल पाथवे यूट्यूब चैनल। हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था कि आपका लॉ एड का सिलेबस किस तरीके से होगा। अब हम बात करेंगे एक एक सब्जेक्ट को लेकर के, उस सब्जेक्ट के अंदर आपका जो आएगा कोर्स, आपने उसमें से क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 इसमें नहीं पढ़ेंगे, ये पूरा डिटेल में इस तरीके से नहीं आएगा। जो मेन मेन इंपॉर्टेंट जहां से आपका पेपर आना है, हम सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले क्या आता है आपका प्रीएम्बल टू आर्टिकल नंबर 40, इसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात होगी। फिर आ जाता है आपका आर्टिकल 50 से लेकर 89 तक आपने पढ़ना है, जिसमें पार्लियामेंट के बारे में बात होगी। उसके बाद आपका आएगा आर्टिकल 175 से लेकर 212 तक, जिसमें जुडिकेटर के बारे में बात होगी। अब प्रीएम्बल क्या होता है? अगर हम प्रीएम्बल की बात करें तो प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्टरी हिस्सा होता है। इसमें बताया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या है, अथॉरिटी का सोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ऑलमाइटी है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे तो प्रीएम्बल हमें बताता है कि स्टेट किस प्रिंसिपल्स पर चलती है। इसी तरीके से अगर हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करें तो फंडामेंटल राइट्स वो बेसिक राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन हर सिटीजन को देती है। अब ये राइट जो है, अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में बात करें तो लाइफ और लिबर्टी का हक होता है, इक्वालिटी का हक होता है। उसके बाद आप कह लें कि स्पीच और एक्सप्रेशन की फ्रीडम होती है, फेयर ट्रायल का हक होता है, रिलीजन को फॉलो करने की आज़ादी होती है। फिर अगर हम बात करें पार्लियामेंट के ऊपर, तो पार्लियामेंट पाकिस्तान की लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है। पार्लियामेंट कानून बनाता है और गवर्नमेंट जो है कानून को कंट्रोल करती है। अब इसमें क्या है कि आपने पार्लियामेंट के आगे फर्दर बताया जाएगा कि प्रेसिडेंट कौन है, नेशनल असेंबली क्या होती है, सेनेट कौन होती है, लॉ कौन बनाता है। इस सारे जो है इसके ऊपर हम फर्दर जो है इसके अंदर डिस्कस करेंगे आर्टिकल 50 से लेकर 89 तक। जुडी अब जुडिकेटर क्या है? जुडिकेटर के नाम से पता चल रहा है ये जुडिशरी के बारे में होता है। इसमें सिंपल और सिंपल क्या होगा कि स्ट्रक्चर होगा कि सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर क्या है, हाई कोर्ट का, और इसकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होती हैं वो वाला जो है वो सारा आर्टिकल 175 से लेकर 212 तक इस बारे में डिटेल में डिस्कस होगा। इसके बाद जो है हम आगे पढ़ेंगे इंटरनेशनल लॉ के बारे में। इंटरनेशनल लॉ जो है ये आपका टोटल 5 मार्क्स का आएगा। अब 5 मार्क्स में से आपको आगे जो 2 चीजें पढ़नी है वो सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड नेशन है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। इन दोनों चीजों के बारे में ही आपने पढ़ना है। अब हम अगर बात करें कि इंटरनेशनल लॉ होता क्या है, इंटरनेशनल लॉ वो कवानीन और प्रिंसिपल हैं जो स्टेट्स या हम कहें कि कंट्रीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान बनती है, ताकि ये रिलेशंस को रेगुलेट कर सके। अगर हम सिंपल वर्ड्स में इसको समझें तो ये मुल्कों के बीच में पीस, कोऑपरेशन और ऑर्डर को मेंटेन करती है। अब यूनाइटेड नेशन क्या है? यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाई गई थी। और अगर आईसीजे के बारे में हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन का जो ये है ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है। तो ये जो है ये इसका जो भी होगा ये सारा सब्जेक्ट जो है, ये जो जितना भी यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल लॉ के जो पेपर होगा आपका, मतलब जो ये पोर्शन है इसके अंदर सिर्फ इन्हीं दोनों चीजों में से पेपर आना है। उसके बाद जो अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा उसके अंदर सिर्फ क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के केसेस होंगे। अब इसमें जो है आपका ये टोटल 5 नंबर्स का है। सबसे पहला जो है हमारे पास मौलवी तमीजुद्दीन खान वर्सेस गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान के बारे में होगा। सेकंड जो है स्टेट वर्सेस डोसो केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसमें से पेपर्स आता होता है, पेपर में कोई ना कोई आपका एमसीक्यूज इसमें से आएगा। मिस अस्मा जिलानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। फिर आएगा हमारे पास बेगम नुसरत भुट्टो वर्सेस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। उसके बाद आएगा मोहम्मद नवाज शरीफ वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद जो हमारे पास केस आएंगे वो अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, जफर अली शाह वर्सेस जनरल परवेज मुशर्रफ, और खान असफंदियार वली वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। ये वाले जो केसेस हैं ये टोटल हमारे पास 8 केसेस आ जाते हैं कि जिनके ऊपर से हमारा ये टोटल कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के केसेस से पेपर आना है। अब इसमें जो हमने चीजें याद रखनी है वो क्या याद रखनी है? एक तो हमने याद करना है कि उस टाइम पर जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच था उसमें कौन कौन से जजेस थे, मार्शल लॉ वैलिड था या इनवैलिड था, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी क्यों जरूरी था, या अगर जहां पर इम्प्लीमेंट हुआ तो वो क्यों हुआ, और जुडिशरी का रोल क्या था। यही सारा जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में से जो पेपर आना है वो होना है। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट जो होगा वो है इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस। ये 5 मार्क्स का आपका पेपर आना है और एचईसी ने इसके बारे में हमें एक बुक रेफर कर दी है जिसका नाम है सर जॉन सेलमन फॉर एलएलबी। आपने ये वाली बुक ले लेनी है।
उसके बाद आ जाता है हमारे पास इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, इसके लिए भी बुक रेफर कर दी है एचईसी वालों ने, प्रोफेसर इमरान एहसन खान नियाजी, आपने इनकी बुक ले लेनी है। अब जो ये दोनों सब्जेक्ट्स हैं ना, इसके बारे में एग्जैक्टली उन्होंने नहीं बताया कि किस टॉपिक में से आना है, क्या आना है, तो उसमें ये है कि लेकिन ये है कि जो पिछले पास पेपर्स आते रहे उसमें हमने समझ लिया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे कि जब हम कोर्स को आगे अपने सिलेबस को कवर करेंगे तो उसमें हम वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर रहेंगे रादर देन हम पूरी बुक पढ़ें। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कानून शहादत। अब ये जो है ना, ये 20 मार्क्स का है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए क्यूएसओ की बुक आती है, क्यूएसओ 1984, आपको ये बुक जो है इजीली मार्केट से मिल जाएगी, आपने वो बुक ले लेनी है और उसके अंदर फिर जितने भी आर्टिकल्स वगैरह है आगे हम उसको फर्दर डिस्कस करते रहेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपने यूट्यूब लेक्चर के साथ नहीं चलना है, आपने इसकी बुक खरीदनी है ताकि आप जो है आगे फर्दर जब आप इसको पढ़ें तो आपको हर चीज डिटेल में क्लियर हो। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कानून शहादत वो है, अगर किसी लॉयर को ये नहीं आता तो वो अपनी वकालत नहीं कर सकता, तो इसको आपने बहुत ध्यान से लेकर चलना है। इसके बाद हम बात करेंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 पे। मैंने पहले भी बताया ये वाला भी जो पेपर होगा ये आपका 20 मार्क्स का आना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 मार्क्स आपने कानून शहादत से लेने हैं और 20 मार्क्स इसी में से लेने हैं। तो अगर हम अब बात करें कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की, तो इसमें जो है दो तरीके से है पेपर। अब एक आता है आपका पोर्शन जो है वो सेक्शन में से, एक होगा जो आपका ऑर्डर में से है। सेक्शन वाले पोर्शन में से आपके 10 मार्क्स का आएगा और ऑर्डर वाले पोर्शन में से भी आपका 10 मार्क्स का आएगा। अब सेक्शन वाले पोर्शन में जब हम बात करें तो आपने कौन सा पूरा सीपीसी नहीं करना है, इसमें जो बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपने वो करने हैं। उसमें आता है प्रीएम्बल टू सेक्शन 12 तक, ये प्रीएम्बल मैं बता चुकी हूँ आपको पहले भी क्या होता है। फिर आपका आएगा सेक्शन नंबर 15 से लेकर 20 तक। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 47, 75, 96, 104, 115 एंड 157, यहाँ तक हो जाता है आपका सेक्शन का पार्ट कंप्लीट। उसके बाद हम बात करेंगे ऑर्डर्स के ऊपर। ऑर्डर में से आपका ऑर्डर नंबर 1 आएगा और ऑर्डर नंबर 6 से लेकर ऑर्डर नंबर 9 तक आपने ये करना है और फिर ऑर्डर नंबर 39, 41 एंड 43 आपने ये समझकर इसको तैयार करना है। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है वो है पाकिस्तान पीनल कोड 1860, पीपीसी भी इसको कहते हैं, और ये पेपर जो है आपका ये 10 मार्क्स का आना है। अब इन 10 मार्क्स में से आपका पेपर जो है वो किन चैप्टर्स में से आना है, अगेन हम पीपीसी सारा नहीं पढ़ेंगे, ये जो चैप्टर्स मैं बताने जा रही हूँ आपको इन्हीं सब्जेक्ट्स में से होगा। सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 2, इसमें जनरल एक्सेप्शंस है और डेफिनेशंस हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 4, इसमें भी जनरल एक्सेप्शंस के बारे में बात हो रही है। उसके बाद है हमारा चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 में ऑफेंसेस जो है अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, मतलब कि जो ह्यूमन बॉडी को जब मार देते हैं या उसके साथ जो भी नुकसान होते हैं या उससे रेलेवेंट जितने भी ऑफेंसेस हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 16A, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। ये नाम से पता चल रहा है, अगर आपको नहीं पता चल रहा तो फिर हम आगे फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। और चैप्टर नंबर 17, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जितने भी ऑफेंसेस होते हैं हम उसके रेलेवेंट इस चैप्टर में बात करेंगे। तो जो आपका पीपीसी का जितना भी है, एक तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, दूसरा ये कि इससे पेपर आ जाता है तो इसमें वो इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, सीआरपीसी 10 मार्क्स का ये आपका पेपर होगा। अब इसमें भी ये है कि हमने सारा का सारा ये पूरा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं पढ़ना, इसमें स्पेसिफिक चैप्टर्स उन्होंने बता दिए हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 31 एंड 39, ये वाले जो चैप्टर हैं ये वाले सिंपल हमने करने हैं और इसके अंदर से ही आपके सारे जो है एमसीक्यूज आने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोफेशनल एथिक्स की, प्रोफेशनल एथिक्स बेसिकली क्या है कि लॉयर्स को किन कोड ऑफ कंडक्ट्स का ध्यान रखना चाहिए, ये चैप्टर नंबर 12 में से आना है आपका, और जिसमें रूल नंबर 134 से लेकर 175B तक करना है। अब 134 से लेकर 175B में इस तरह के सवाल होते हैं कि इसमें लॉयर के साथ रवैया कैसा होना चाहिए, लॉयर का जो है वो बार के साथ रवैया कैसा होना चाहिए, लॉयर का क्लाइंट के साथ कैसा रवैया होना चाहिए, और लॉयर का जो है वो आम आवाम के साथ किस तरह का रवैया होना चाहिए। ये इस तरीके का ये जो है ये पूरा जो है प्रोफेशनल एथिक्स वाला जो है आपका पूरा सिलेबस इस तरह का आता है। तो ये बहुत ज़्यादा आसान है, 10 मार्क्स का ये होगा। इसमें से हमने ये 10 मार्क्स 100, मतलब अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर है तो 10 मार्क्स हमने यहाँ से लेने ही लेने, क्योंकि ये बहुत आसान होता है। तो यहाँ पर जो है हमारा जो ओवरऑल मैंने डिस्कस करना था कि किस तरीके से क्या सिलेबस फर्दर आएगा, तो वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो से फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे एक एक केस को, जिस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के जो केसेस हैं उन केसेस को डिस्कस करेंगे।